हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए है जो करवा चौथ का व्रत करती हैं या करना चाहती हैं। जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, जो पहली बार ये व्रत कर रही हैं, या जो एंगेज्ड हैं, अपने पति के लिए ये व्रत करना चाहती हैं, जो लड़कियां कुंवारी हैं, अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत करना चाहती हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस टाइम पे पूजा करनी है, चंद्रोदय किस टाइम पे होगा, किस कलर के आपको कपड़े पहनने चाहिए या किस कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपने करवा चौथ वाले दिन। इस बार यानी कि 2021 में करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर को है, और इस बार करवा चौथ पर बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। 24 अक्टूबर को क्योंकि रविवार है तो सूर्य देव का दिन है, तो उनकी कृपा भी ज़रूर प्राप्त होगी आपको। करवा चौथ वाले दिन क्योंकि रविवार है तो सूर्य देव की उपासना ज़रूर करें, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। वो भी पति की लंबी उम्र के लिए आपको आशीर्वाद देंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस बार 24 अक्टूबर को है। करवा चौथ पर भगवान गणेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है, करवा माता की पूजा की जाती है और शाम को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस बार रविवार के दिन होने के कारण सूर्य देव भी आशीर्वाद देंगे। आपके पति की लंबी आयु के लिए उनसे ज़रूर कामना करें। इस बार रोहिणी नक्षत्र में करवा चौथ का पूजन होगा और यह बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। कहा जा रहा है कि 5 साल बाद यह शुभ संयोग आया है, तो बिल्कुल भी इसका विशेष तौर पे फ़ायदा मिलेगा, तो ये ज़रूर करें। आपको बताती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है। चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ होगी, चतुर्थी तिथि शुरू होगी 24 अक्टूबर 2021 को सुबह 3:02 से। ठीक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि समाप्त कब होगी? 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:43 पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये शुभ मुहूर्त है। अब बताती हूँ आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 24 अक्टूबर शाम को 5:43 से स्टार्ट होगा और 6:59 तक पूजा आपने कर लेनी है। यानी कि 1 घंटे 17 मिनट का टाइम होगा। इसी 1 घंटे के बीच में पूजा कर लेनी है आपने। उसके बाद जो चंद्रोदय का टाइम होगा, चंद्रोदय का टाइम दिल्ली में बताया जा रहा है कि 8:07 पे शाम को चंद्रोदय होगा। ठीक है। अगर आप दूसरे एरिया में रहते हैं, हो सकता है आपके एरिया में थोड़ा पहले या बाद में चंद्रोदय हो, तो वो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपने पूजा करनी है। करवा चौथ व्रत का समय यानी कि 24 अक्टूबर को जब आप सुबह सरगी ले लोगे, ठीक है, सुबह सूर्योदय से काफ़ी पहले सरगी ले ली जाती है, उसी टाइम व्रत प्रारंभ हो जाता है। उसी टाइम आपने व्रत का संकल्प ले लेना है जब आप सुबह सरगी के लिए उठोगे। कुछ लेडीज़ उसी टाइम नहा के पूजा करती हैं और फिर वो व्रत का संकल्प लेती हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है, कई लेडीज़ क्या करती हैं, उस टाइम उठ के थोड़ा वो खा लेती हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता। उसके बाद वो सो जाती हैं और फिर सुबह उठ के वो नहा के फिर पूजा करती हैं। तो जैसे भी आप करते हो अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। ठीक है। सरगी ले लेने के बाद, अर्ली मॉर्निंग सरगी ले लेने के बाद, उसके बाद आपने उसी टाइम आपने व्रत का संकल्प ले लेना है और उसके बाद आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है पूरा दिन, जब तक शाम को आप चंद्रदेव की पूजा नहीं कर लेते। ठीक है। कोशिश करनी है आपने कि काले, नीले, हरे इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने, ये बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। करवा चौथ वाले दिन आपने लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहने हम और पूरा श्रृंगार करके रहें। 16 श्रृंगार करने का बहुत ही महत्व है इस दिन, तो 16 श्रृंगार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। माता करवा की पूजा के साथ साथ इस दिन शिव परिवार जी की भी पूजा की जाती है। तो शाम को जब भी पूजन का समय होगा, आपने शिव परिवार की भी पूजा करनी है, माता करवा की भी पूजा करनी है। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान उस दिन ज़रूर अर्पित करें। भगवान महादेव को आपने चंदन भस्म अर्पित करनी है, पंचामृत से उनका अभिषेक करें, ये सारी चीज़ें करें, अक्षत वगैरह से, फूल वगैरह से उनकी पूजा ज़रूर करें। इन चीज़ों से बहुत विशेष फल प्राप्त होंगे और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शाम को आपने क्या करना है पूजा के लिए? शाम को आपने एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की आपने स्थापना करनी है और इसमें आपने करवा रखना है। फिर एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखना है और घी का दिया जलाना है, घी का दीपक जलाना है। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी है। इसके बाद आपने चांद के दर्शन करके व्रत खोलना है।
पहले चांद की पूजा करेंगे, फिर अपने पति की पूजा करेंगे, फिर आप व्रत खोलेंगे। तो इसी तरीके से आपने पूजा करनी है। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से ज़रूर इच्छा पूरी होती है। कुछ भी कामना के साथ, किसी भी संकल्प के साथ अगर आप व्रत करते हो और शुभ मुहूर्त में पूजा करते हो तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी, भूल से भी वो गलतियाँ आपने करवा चौथ वाले दिन नहीं करनी, नहीं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहले करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही हो जाती है, तो इसीलिए देर तक आपने नहीं सोना। पूजा पाठ में भूरे और काले या हरे, नीले इस तरीके के रंगों को शुभ नहीं माना जाता, तो हो सके इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, या गुलाबी भी पहन सकते हैं, पीले भी पहन सकते हैं। वैसे तो लाल रंग की ही परंपरा है, ज़्यादा लाल रंग ही पहनना चाहिए। लाल रंग प्यार का भी प्रतीक माना जाता है, इसीलिए। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाहे आपके पति सो रहे हैं या घर का कोई भी सदस्य सो रहा है, तो आपने किसी को नींद से नहीं उठाना। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, श्रृंगार का सामान देती हैं। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही अपने पति को कुछ बोलना है उस दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। वैसे तो झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उस दिन विशेष तौर पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि झगड़ा नहीं करना, किसी से भी नहीं। करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से बचें, जैसे सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई दान नहीं करनी, ठीक है। नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना है। सुई धागे का काम नहीं करना, कढ़ाई, सिलाई या बटन, ये इन सब चीज़ों को जिसमें भी सुई धागे का यूज़ होता है या नुकीली चीज़ों का यूज़ होता है, तो उस दिन नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर आप उस दिन नहीं करेंगे तो, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, तो पूजा ज़रूर सफल होगी। भगवान ज़रूर सुनेंगे, सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।